प्लीज़ माय चैनल सब्सक्राइब। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में एक लकड़हारा रहता था जो कि जंगल से लकड़ियों को काटकर उन्हें बाजार में बेचकर पैसे कमाता था। जो भी पैसा उसे मिलता था लकड़ी काटकर, लकड़ी बेचकर मिलते थे, वो उससे अपने और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन वो जंगल में रोज की तरह लकड़ियाँ काटने के लिए गया और नदी किनारे एक कुक से लकड़ी काटने लगा। अचानक उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर नदी में गिर गई। इससे लकड़हारे को बहुत दुख हुआ। वो नदी में कुल्हाड़ी ढूंढने का प्रयत्न करने लगा, लेकिन उसे नदी में अपनी कुल्हाड़ी नहीं मिली। इस बात से लकड़हारा बहुत ज़्यादा दुखी था और वो नदी किनारे बैठकर रोने लगा। जब वो नदी किनारे रो रहा था तो लकड़हारे की आवाज़ सुनकर नदी से भगवान प्रकट हुए। भगवान जी ने लकड़हारे से पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो। इस पर लकड़हारे ने शुरू से अंत तक की कहानी बता दी। भगवान को सुनाई। लकड़हारे की कहानी सुनकर भगवान को उस पर दया आ गई और उन्होंने लकड़हारे की मेहनत को देखते हुए उसकी मदद करने की योजना बनाई। उसके बाद भगवान जी नदी में गायब हो गए और एक सोने की कुल्हाड़ी लकड़हारे को देते हुए बोले, ये लो तुम्हारी तो कुल्हाड़ी। सोने की कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारे बोले कि हे भगवान, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। इस बात को सुनकर भगवान फिर नदी में गायब हो गए और इस बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर देते हुए ये बोले, लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। इस बार भी लकड़हारे ने यही कहा कि ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है और मुझे सिर्फ मेरी कुल्हाड़ी चाहिए। भगवान फिर से नदी में गायब होकर एक ही कुल्हाड़ी निकाली और लकड़हारे को देते हुए कहा कि ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। इस बार लकड़हारे के चेहरे पर मुस्कान थी क्योंकि ये कुल्हाड़ी लकड़हारे की थी। उससे कहा, ये मेरी कुल्हाड़ी है। भगवान ने लकड़हारे की ईमानदारी से खुश होते हुए या खुश होकर उससे सोने और चांदी की दोनों की कुल्हाड़ियाँ भी उसी लकड़हारे को दे दी। इससे लकड़हारा खुशी घर चला गया। हाँ तो दोस्तों, हमें उम्मीद है ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो ये कहानी तो लाइक्स एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस बेल को ऑन कीजिए। ऐसे ही अच्छी और प्यारी कहानियाँ लेके हम आते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।